हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 2 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग 2 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में किस राज्य के कृषि मंत्री आर दोरीकन्नू का निधन हुआ है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में किस राज्य के कृषि मंत्री आर दोरीकन्नू का निधन हुआ है। तो ये थे तमिलनाडु के। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई है। और वहाँ के सीएम कौन है? के पलानी स्वामी। ठीक है, तो देखिए ये उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? देहरादून। यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और हिमाचल प्रदेश जो है साथियों, हिमाचल प्रदेश का राजधानी आपका हो गया शिमला। और यहाँ के राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय और सीएम जो है जयराम ठाकुर। तो इन्हें भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन कर 100% माफ़ कर दिया है? तो साथियों, बताना है कि कहाँ पर किस मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन कर 100% माफ़ कर दिया है? तो ये क्या है दोस्तों? पंजाब ने। ठीक है, तो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन कर जो है 100% माफ़ कर दिया है। तो इन्हें याद रखना है, बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में तूफान गोनी ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में तूफान गोनी ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है। तो ये लिया है फिलीपींस को। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, फिलीपींस जो है वहाँ पर गोनी तूफान ने उसे अपनी चपेट में ले लिया है, जो कि भारी क्षति हुई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है? तो साथियों, बताना है कि भारत के सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये बिहार के छपरा शहर में बनाया जा रहा है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, छपरा में जो है डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने गैर लाभकारी शिक्षा प्लेटफॉर्म ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है? तो साथियों, बताना है कि किस बैंक ने गैर लाभकारी शिक्षा प्लेटफॉर्म ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है। तो ये की है एसबीआई। ठीक है, तो एसबीआई ने जो है दोस्तों गैर लाभकारी शिक्षा प्लेटफॉर्म ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, एसबीआई की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना दोस्तों 1955 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। तो इन्हें याद रखिएगा। BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई है? 20 जुलाई 1908 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अलकापुरी, बड़ोदरा। HDFC बैंक। तो HDFC बैंक जो है इसकी स्थापना जो है 1994 में हुई है, अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इनके CEO कौन है? आदित्य पुरी जी। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत इल्माज का निधन हुआ है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में किस देश के पूर्व मुख्यमंत्री मेसूत इल्माज का निधन हुआ है। तो ये है तुर्की के।
तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तुर्की देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत इल्माज का निधन हो गया है। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है असम। ठीक है, तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, असम। तो असम में जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर भी अब शामिल होंगे, जो कि अब देश का पहला राज्य बन गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य ढूंढे हैं? तो बताना है दोस्तों कि भारत और कनाडा इन दोनों के शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य ढूंढे हैं? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, तो भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य ढूंढे हैं। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम के तौर पर शायद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, तो इसी ध्यान से याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में 200 किलोमीटर का वॉकथॉन फिट इंडिया कहाँ शुरू हुआ है? तो बताना है कि हाल ही में 200 किलोमीटर का वॉकथॉन फिट इंडिया कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है राजस्थान में। ठीक है, तो सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान में। तो राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र जी। ठीक है, तीनों भी याद रखना है। उत्तराखंड का तो मैंने बताया भी है कि उत्तराखंड का कैपिटल हो गया देहरादून। यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश के फुआ मुल्ला और अडू अटोल यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गए हैं? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के फुआ मुल्ला और अडू अटोल यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गए हैं? ती है बी, मालदीव। तो मालदीव के फुआ मुल्ला और अडू अटोल यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गए हैं। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन बना है? तो साथियों बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन बना है? तो अमेरिका। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है इसमें पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में भारत ने किस देश की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है? तो ये की है यूएसए के साथ। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत ने यूएसए देश की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है? तो साथियों मध्य प्रदेश जो है इन्होंने अपना 65वां स्थापना दिवस जो है कल को ही यानी कि 1 नवंबर 2020 को मनाया है। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में सर शॉन कॉनरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बताना है दोस्तों कि ये जो सर शॉन कॉनरी है, इनका जो निधन हुआ है वे कौन थे? तो वो एक अभिनेता थे। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का करंट अफेयर आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह करंट अफेयर डेली मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।